बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम आबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ जो दुख भरी एक दास्तान है, एक ऐसी तकलीफ़ जिसका शायद लफ्ज़ों में इज़हार मुमकिन नहीं है। मेरे साथ रफ़ाकत अली तनोली साहब हैं, जिनके जवान बच्चे को आज से 2 साल कबल यानी 2022 में एक आला मुअज़्ज़ज़ जज साहब की बेटी ने सरेआम कुचल दिया और आज तक ये इंसाफ के मुतलाशी हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन वो जज साहब तरक्की पे तरक्की पा रहे हैं। तो ये आज यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं और ये सवाल कर रहे हैं उन तमाम मुअज़्ज़ज़ इंसानी हुकूक़ के इदारों से और इंसानियत के नाम पे बात करने वाले चैम्पियन से, मीडिया से, कि इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। बहरहाल मैं रफ़ाकत साहब से इनकी तफसीली ज़ुबानी ये कहानी सुनूंगा। रफ़ाकत साहब, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये वाक़या कब का है और जब ये वाक़या हुआ तो ये कौन से जज साहब है जिनकी बेटी थी जिसने आपके बच्चे को और उसके दोस्त को इस एक्सीडेंट के नतीजे में शहीद किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जून 2022 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेरा बेटा और उसका दोस्त अली हसनैन और मेरा बेटा शकील अहमद फैज़ाबाद वन स्टॉप रोड की साइड पर पैदल जा रहे थे। पीछे से आने वाली गाड़ी, सरकारी गाड़ी LEJ 17666 तेज़ रफ्तार आ रही थी। उसने मेरे बच्चे और उसके दोस्त को हिट किया और दोनों मौका पर जाम हक हो गए। तो ये बताएं कि वो गाड़ी जब वहाँ पकड़ी गई तो आपको पता चल गया फौरी तौर पे ये किसकी गाड़ी है, कौन चला रहा है और क्या उस वक्त क्या माहौल था? सर, ये जैसे ही गाड़ी पकड़ी गई थी, ये हुकूमत पंजाब ने ये गाड़ी हाई कोर्ट लाहौर को दी हुई थी, जो कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के ज़ेर इस्तेमाल थी। उसकी फैमिली इसको इस्तेमाल कर रही थी। उस वक्त ये जो क्या नाम, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी उस वक्त वहाँ रंगे हाथों पकड़ी गई उस गाड़ी को चलाते? सर, वो गाड़ी ठोकने के बाद मेरे बच्चे और उसके दोस्त को कत्ल करने के बाद गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गई। और फिर ये जो अब एक CCTV फुटेज जो दिखाई दे रही है कि एक लड़की गाड़ी से उतरती है, ये वही ये ओरिजिनल CCTV है, उसी वाक़े की है? जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल CCTV है और उसी वाक़े की है। जबकि इसको उस वक़्त इसको दबाया गया, बहुत ज़ोर लगाया गया, लेकिन मेरा जवान बच्चा कत्ल हुआ था। मैं इसके पीछे पड़ा रहा। मैंने मेहनत की, कोशिश की, मिन्नतें की, दरख्वास्तें की, मैंने वो CCTV वीडियो हासिल कर दी। लेकिन ये बताएं कि जज तो इंसाफ की अलामत होता है, अदालतें तो एक गरीब के लिए उम्मीद की किरण होती हैं। तो क्या आपने कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी मुतल्लिका फोरम पे दी कि ये इस तरह का वाक़या हमारे साथ हुआ? 2 साल से मैं जो है ना सेशन से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी मैंने खटखटाया। 29 मई 2024 को सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैंने अपनी शिकायत दर्ज की। मेरी शिकायत दर्ज होने के बाद दस्ती जो है ना जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को तरक्की दी गई। अच्छा, आपको इंसाफ नहीं मिला लेकिन उनको तरक्की मिल गई। तो ये नाज़रीन, इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है, मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट केस है हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए कि क्या इस मज़लूम शख्स को इंसाफ मिलेगा। क्या ये जो अपने प्यारे बच्चे के लिए आज यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं, क्या इनको इंसाफ मिलेगा या वो जज साहब की बेटी को बचाने की कोशिश की जाएगी? आखिरी सवाल आपसे, क्या आपसे कोई सुलह, कोई बाद में कोई इस तरह का मामला हुआ हो कि जिस पे जैसे होता है कि हादसा हो जाए तो बाद में कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई उसके बदले में कोई अजाला, कोई इस तरह की चीज़, ऐसी कोई चीज़ हुई है? माफ़ी की तो बात ही नहीं की गई, अलबत्ता अपनी ताकत इस्तेमाल की गई है। जस्टिस मलिक शहजाद के बेटे मलिक वजाहत ने और उसका एक कोलीग है मोहम्मद इरफान, इन्होंने मुझे कहा जी कि आप अपने बेटे के कत्ल के एवज़ 50,000 रुपये ले लें और इस केस से पीछे हट जाएँ। जो बात मुझे बहुत ज़्यादा चुभी और जिसकी वजह से मैं आज तक 2 साल से जो है ना मैं इस जद्दोजहद के पीछे लगा हूँ। अब मेरा मकसद यही है कि मैं मेरे बच्चे की जो कातिल है उसको कानून के कटहरे में खड़ा करूँ। बहुत शुक्रिया रफ़ाकत साहब। ये जो आखिरी बात इन्होंने कही, ये जो आखिरी फ़िक्रा इन्होंने कहा, ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई पत्थर दिल भी होगा तो उसके दिल को भी ये चीरने के लिए काफ़ी है कि एक शख्स का जवान बेटा शहीद हुआ है और उसको जस्टिस शहजाद मलिक और उनका बेटा जो ये बता रहे हैं वजाहत, वो उनको कह रहे हैं कि 50,000 लें और अपने बेटे के कत्ल को भूल जाएं। तो इससे बड़ा शायद कि जुल्म और जबर कोई हो। मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट केस एक तो अदलिया के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, इंसानी हुकूक़ के उन तमाम चैम्पियंस इदारों के लिए भी है जो कहते हैं कि जब हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं
تو آج یہ شخص جو ظلم کی عملی تصویر بنا ہمارے سامنے کھڑا ہے، اگر ان کی آواز ہم نہیں بن پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے عدلیہ کے نظام پہ، ہماری انسانی جو انسانیت کے منہ پہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہوگا جس کی شاید تلافی صدیوں ممکن ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں کومنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، اور اس مظلوم شخص کے لیے آپ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں بھی ہیں ضرور ان کی آواز بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔